आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 में। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी प्रिंस लम्बा के साथ हम मौजूद है भिवानी एफसीआई ऑफिस में। और पहले ही संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया था कि एफसीआई ऑफिस का घेराव करेंगे और यहां सुबह से 3 बजे तक बैठेंगे सरकार के विरोध स्वरूप, क्योंकि ऑफिसों को बंद किया जा रहा है। तो मेरे साथ यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं आप किस कदर यहाँ से लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जिससे हम जी मड्डू भाई, मैं आपसे जान लेता हूँ, आज सुबह से, चलो आप बता दिए भाई साहब, सुबह से बैठे हैं। सुबह से बैठे। कितने बजे आए थे? हम 10 बजे पहुंच गए थे। 10 बजे हमने यहीं एफसीआई के अंदर पहले तो इनसे बात की, अधिकारी से। पहले तो इन्होंने मना किया भाई बाहर करो, फिर हमने कहा भाई हम आपको बचाने के लिए आए, एफसीआई के कर्मचारियों को, एफसीआई के गोदामों को, एफसीआई का जो सिस्टम है प्रदेश में उसको बचाने के लिए धरना और प्रदर्शन है, तो आप यहीं हमारे को करने थे। फिर इन्होंने इजाजत दी है, उच्च अधिकारी से बात करके इन्होंने हमारे लिए पानी की जो भी व्यवस्था बन पाई इन्होंने की है। हम इनके भी आभारी और धन्यवाद के पात्र हैं भाई भी। तो मेरे साथ तमाम यहाँ भिवानी में बने एफसीआई ऑफिस के अंदर, हम आपसे भी जान लेते हैं मड्डू भाई, सुबह से बैठे हैं, संयुक्त मोर्चा का ऐलान था, तो क्या उसको लेके आप? देखो, आज ये जो संयुक्त मोर्चा की किसान की तरफ से जो धरना दिया गया, और ये धरना इसलिए दिया गया था कि एफसीआई के जो ऊपर मोदी सरकार ने जो खिलवाड़ कर रखा है एफसीआई को बचाने के लिए, मंडियों को बचाने के लिए, और किसानों के जो ऊपर ये 3 काले कानून, अब तो 6 हो गए, 6 काले कानून जो बनाए हैं, इनको वापस करने के लिए धरना दिया गया था। और ये जब तक वापस नहीं होंगे, जब तक किसान भी और मजदूर भी और आम आदमी भी ऐसे ही धरने देते रहेंगे। और उसी कड़ी के अंदर आज ये धरना दिया गया था। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यहाँ से लोग यहाँ सुबह से बैठे हुए थे और पुलिस के जवान भी लगभग यहाँ से जा चुके हैं। समय खत्म हो चुका, हम थोड़ा लेट पहुंची यहाँ पे, और ये पुलिस के जवान पूरे तामझाम के साथ यहाँ मौजूद थे। सुबह से पीछे दिखाना चाहूंगा, पूरे हेलमेट, डंडे और जैकेटों के साथ यहाँ पुलिस के जवान मौजूद थे सुबह से ही, क्योंकि कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, किसान कहीं उगर ना हो जाए, इसलिए सरकार ने पहले ही बंदोबस्त किए हुए थे। आज सारे ऑफिस यहाँ इसके बंद थे और यहाँ लोगों ने कहीं ना कहीं बंद किए हुए थे। तो सर मैं आपसे जान लेता हूँ, मैं पहले आपसे जानता हूँ, सुबह से आज ऑफिस बंद थे आपसे के? ऑफिस इसलिए बंद थे कि आज किसान संयुक्त मोर्चा और मजदूर और सभी ने मिलकर के एफसीआई गोदाम और एफसीआई की जो ये काले कानून के ऊपर जो बनाए गए, जैसे मंडी को खत्म कर रहे हैं, एफसीआई को खत्म कर रहे हैं, और किसानों के ऊपर ये जो 3-4 काले कानून ठोके गए हैं, इनको वापस करने के लिए आज ये धरना दिया गया था। और ये जो धरना है ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। और इसमें 36 बिरादरी मिलकर के, 36 हर एक समाज मिलकर के इस कार्रवाई को कर रहा है। और हम उसी कड़ी के अंदर आज ये यहाँ पर धरना दिया गया था। तो लगभग कितने यहाँ किसान मौजूद थे आज? यहाँ कम से कम भी 700-800 किसान मौजूद थे यहाँ पर। और क्योंकि कितना टोल के ऊपर भी किसान थे, 700-800 किसान यहाँ पर हैं। और इसी कड़ी के अंदर जो है कल जो अपना उसको राकेश नीमड़ी वाले का जो किसान नेता है उसको और रवि आजाद को अरेस्ट किया गया है, उसके बारे में भी कल जो है ना डीसी और एसपी को हम ज्ञापन सौंपेंगे। कल वहाँ हजारों किसान इकट्ठे होंगे। जी, आज अभी किसान जा चुके हैं। तो बाबा क्या को किसान तो लगभग आज काफी तादाद में मौजूद थे यहाँ पे, पुलिस ने भी पड़ाव डाला हुआ था सुबह से ही, पुलिस अपना पूरा दम के साथ मौजूद थी। तो कहीं आशंका थी सरकार को कि किसान को अनहोनी घटना ना कर दे? ना साहब, अगर हमने आज तक नहीं करी कोई ऐसी अप्रिय घटना, तो फिर सरकार फिर भी अगर हम पर संदेह करती है तो वो गलत करती है। हम कभी नहीं अशांति फैलाएंगे। हमारे आंदोलन की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो अनुशासन और शांति तो है ही, और फिर हमारी मांगे जो हैं, हमारी मांगों में इतना बल है, जो पंजाब हरियाणा में जो आज इज्जत के साथ रोटी मिल रही है, गरीब को भी, व्यापारी को भी, किसान को भी, हम तो इस व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं और इसको पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। तो हमारा तो ये उद्देश्य है, यानी भूख के खिलाफ है। बाजार के ऊपर कुछ आदमियों का एकाधिकार जो होने जा रहा है मोदी सरकार के इशारे पर, उस एकाधिकार को हमने स्थापित नहीं होने देना है किसी भी कीमत पर। वकील साहब आपके पास आता हूँ, करेक्टर साहब आप भी बता दीजिए, सोनाली फोगाट ने कहा है आप खामखा हैं, पहले मुझे ये आप खामखा हैं, फालतू आदमी है, ये बता दीजिए। आज यहाँ फालतू आदमी बैठे हैं। वो तो बड़ा बेहुदा जो उन्होंने बयान दिया है और इतनी गंदी भाषा जो है ना उन्होंने यूज करी है, ये एक अपनी महिला के लिए शोभा नहीं देती। बिल्कुल, क्योंकि महिला हमारे लिए सम्मानीय है, हम सब महिलाओं का सम्मान करते हैं और अच्छी
भाषा यूज करनी चाहिए। आप किसी के बारे में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, आप कह तो सकते हो, लेकिन भाषा यूज अच्छी करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप गलत भाषा बोल करके ही किसी का एजिटेशन करना या किसी का मतलब खिलाफत करना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जी, अब फालतू आदमी बैठे हैं आज यहाँ पे, पढ़ लो क्या पढ़ना है, ये भी बोला है उन्होंने। ये तो जो जैसा बुद्धि, ये एक विद्वान ने लिखा था, आदमी जैसा है वैसा बोलता है, जो बोलना चाहिए वो चुप है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहा है। तो क्या लग रहा है, सरकार कहीं न कहीं झुक रही है या फिर लंबा आंदोलन उसका और चलेगा आपका? सरकार भयभीत है, डरी हुई है, और डरे हुए को जैसे चुंदे हुए आदमी को सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से उगा दिखाई देता है, लेकिन पता है उसको कि सूरज तो पूर्व की तरफ उगता है, लेकिन उसकी दृष्टि जो है भिन्न हो गई, उसको वही दिखाई देता है जो उसकी दृष्टि में आ गया। सरकार भयभीत है, उससे दृष्टि भिन्न है, और राष्ट्र के विरोध में ये कदम सरकार के हैं। ये किसान जालिम को ये सिखा के छोड़ेंगे कि आगे कोई जालिमपना न कर सके और किसान अपनी लड़ाई जीत के रहेगा। बताइए, इस देश का नागरिक है, न्यायालय में जाने का उसका पहला अधिकार है। इन काले कानूनों में पहला वो अधिकार छीना है, हमारा मौलिक अधिकार छीन लिया है, हमारी मौलिकता छीन ली है, हमारा न्यायालय छीन लिया। हम काहे के राष्ट्र रह गए? फिर क्या करेंगे इस कानून का? हमारा राष्ट्र है, मोदी के बाप का राष्ट्र नहीं, अडानी अंबानी का राष्ट्र नहीं, राष्ट्र जनता का है। और ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है, जनता की रोटी की सुरक्षा का आंदोलन है, रोजगार की गारंटी का ये आंदोलन है, देश के जनता के अधिकार का ये आंदोलन है। ये जो कुठाराघात सरकार कर रही है, इसका भुगतान सरकार को जो खड़ा खोदा उसके अंदर बुढ़ कहते थे, उसी को फिट होना पड़ेगा। जी 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 सर, बहुत पुराने हरिवक्ता हैं सर। एक मिनट बस, आप मैं आपसे ही जान लेता हूँ, कल क्या प्लान है, क्या रहेगा? आज FCI ऑफिस आपने 10 बजे से और 3 बजे तक आह्वान था संयुक्त मोर्चा का बंद रखा। बिल्कुल, सारी कर्मचारी अंदर रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के जो भी आह्वान आते हैं, हम उस पे फूल चढ़ाते हैं और उनको पूर्ण रूप से लागू करते हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा का ऑल इंडिया लेवल पे मंडी बचाओ, FC बचाओ, उसके तहत ये FCI के ऑफिस का घेराव था। यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से किसानों ने सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है, और भारत सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री के नाम यहाँ के FCI के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जी सर, थैंक यू सर। मैं आपसे जान लेता हूँ सर, कल क्या प्लानिंग है? हजारों की संख्या में यहाँ किसान मौजूद हो रहे हैं, और छोटी मोटी धाराएं मैं आपसे जानूंगा, इतनी कड़ी धाराएं नहीं है फिर भी जमानत नहीं हो पा रही, तो वजह क्या, क्यों? देखिए, ये सरकार चाहती है उत्पीड़न करके, डरा के, धमका के इस आंदोलन को हम कमज़ोर कर देंगे। ये उसको गलतफहमी है सरकार को। बातचीत करके ही, लोगों को विश्वास में लेकर के ही ये आंदोलन खत्म होगा। ये डराने, धमकाने, धाराएं लगाने से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से जो किसानों को शंकाएं हैं, ये काले कानून रद्द करके दोबारा से बैठ के किसान संगठनों से बात करके कोई ठीक सबके एक्सेप्टेबल कानून लाइए। हम कोई खेती के आधुनिकीकरण का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आप तो आधुनिकीकरण करने की बजाय ऐसे बड़े पूंजीपतियों को सारा बाजार देना चाहते हैं जो मुनाफे के लिए गरीब आदमी की जेब को निचोड़ेगा, गरीब आदमी का खून पीसेगा, और हमारी किसानी बर्बाद हो जाएगी और हमारी खाद्य सुरक्षा बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं बातचीत के माध्यम से कोई समाधान हो, और जोर जबरदस्ती सांप्रदायिक फूट डाल करके इस आंदोलन को खत्म नहीं किया जा सकता। डरा धमका के काले कानून बना करके इस आंदोलन को खत्म नहीं किया जा सकता। जी, 4 महीने से बहुत अच्छा आपका आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल ना भी कोई तोड़ फोड़, ना कोई नुकसान, सरकार चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अब तक बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है। क्या आगे भी इस तरीके से आपका आंदोलन समूच चलेगा? बिल्कुल सही समूच चलेगा, और हमारा आंदोलन गांधीवादी तरीके से चल रहा है। और हम अब सरकार की साजिश समझ चुके हैं कि कोई भी उकसावेपूर्ण कार्रवाई के उसके चक्कर में हम नहीं आएंगे, और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सरकार की साजिश को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चलाएंगे और सफलता की मंजिल तक ले जाएंगे। जी, थैंक यू साहब। क्या कहेंगे साहब,
क्या लगता है जिस तरीके से रवि आज़ाद को अंदर है, 2 नेता आपके, वो धारा भी कोई खास कठोर धारा नहीं है, तो नॉर्मल धारा है, उनके तहत फिर जमानत क्यों नहीं हो पा रही? ये तो सारा जो सरकार है ये आंदोलन को दूसरे मूड में ले जाने का प्रयास कर रही है कि इसमें अफरा तफरी मच जाए और आंदोलन कमजोर पड़ जाए। देखिए सरकार को फुर्सत कहाँ है? सरकार आज किसानों की सुन कहाँ रही है? ना किसानों की सुन रही है, ना मजदूरों की सुन रही है, ना व्यापारी की, ना कर्मचारी की। सरकार जो 5 राज्यों में चुनाव है सिर्फ उसकी तरफ ध्यान है, पर सरकार की नींद खुलेगी और निश्चित तौर पे किसानों का जो आंदोलन है, जो इतना बड़ा जन आंदोलन बन चुका है जिसमें सभी वर्गों का साथ है, निश्चित तौर पे कामयाब होगा और आखिर देर हो सकती है पर सरकार को झुकना पड़ेगा और किसानों की सारी मांगें माननी पड़ेंगी। तो आज सुबह से भिवानी आप पहुंच चुके थे? हाँ निश्चित तौर पे सुबह 10 बजे से ही सारे साथी यहाँ पे जुटने शुरू हो गए थे और क्योंकि साथ में हमारे एक किसान नेता हैं उनको गिरफ्तार किया गया है तो उनके घर पे भी कुछ साथी पहुँचे हैं। कल भी 2-3 प्रोग्राम हैं अलग अलग, चाहे उनमें रवि आज़ाद जी के उनकी रिहाई की बात हो चाहे दूसरे प्रोग्राम हो, उनको लेके भी कल 2 प्रोग्राम होने, तो इसलिए थोड़ा पहले हमें 1 घंटे पहले इस कार्यक्रम को ख़त्म करना पड़ा क्योंकि कल 2-3 कार्यक्रम बीजेपी और जेजेपी के सामने आ रहे हैं, उनका भी विरोध किया जाएगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कॉमेंट में राय जरूर दे दीजिए। मैं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।